5 मई को अगली सुनवाई है और 5 मई की सुनवाई से पहले अभी जो फिलहाल केवल टिप्पणियां हैं, वो कोई कमेंट है, वो कोई निर्णय भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन बहुत सारी बातें जो तथ्यात्मक हैं वो आ चुकी हैं कि इतनी सारी जो 122 याचिकाएं थी, पहले तो उनमें से छांट के अलग कर दिया, 5 बिंदु निकाल दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर अभी जो संशोधन हुआ है कानून में वो सही नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, तो फिर 2013 वाला संशोधन भी संविधान सम्मत नहीं है। 13 के खिलाफ याचिका नहीं लगी तो इसका मतलब तो ये नहीं है। इसी पे फिर ये लगी है, पर उस पर कोई निर्णय अभी नहीं है। मैं कह रहा हूं फिर उस पर भी यही फैसला आना चाहिए ना। अगर 13 वाला संशोधन कानूनी है, एकदम बढ़िया है, सब कुछ सही, तो ये भी बढ़िया है। इसमें प्रक्रिया का पालन, संसदीय कार्रवाई का पूरा पालन हुआ है, प्रस्तुत किया गया, विरोध हुआ तो जेपीसी को भेजा, जेपीसी से आया, जो भी संशोधन थे उसके बाद दोनों सदनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, कानून बन गया। बात अगर इतनी सी है कि संविधान सम्मत है कि नहीं, तो 2013 का भी संविधान सम्मत है कि नहीं, तो ये दो संशोधन एक दूसरे के बरक्स खड़े हो जाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें चाहे खारिज ही कर दे कोर्ट इसको, तो भी सरकार का नुकसान नहीं होगा। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी, लड़ भिड़कर, और 240 पर जो बैठी हुई है, खुद अकेली एनडीए और जो सहयोगी दलों के साथ चल रही है। भाई जेडीयू और अन्य दल जिनका मुस्लिम वोट बैंक इंपॉर्टेंट था, उन सबको मना लेना, उनको अपने साथ इसमें वोटिंग करवा लेना। सरकार तो वहीं जीत चुकी है, और उस वाले वोट बैंक की जो नाराजगी होनी थी वो हो चुकी है, अब चाहे जीत जाए। इसमें जो लोग दोराहे पर खड़े थे, कांग्रेस जैसी पार्टियां, वो भी उसके सामने ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। सरकार का पर्पज इससे अचीव हो चुका है। आगे जमीनों पर जो कार्रवाई करनी वो वैसे भी तुरंत हो भी नहीं सकती थी, होने भी नहीं वाली, और वक्फ बाय यूजर तो वैसे भी इतना ज्यादा पेचीदा मसला है। वही बात है 200-300 साल पहले क्यों, फिर त्रेता और द्वापर भी क्यों, उसके पहले तो सब डायनासोर की धरती थी, और डायनासोर तो कोर्ट में लड़ने जा नहीं सकता। और वैसे हमारे यहाँ सवै भूमि गोपाल की है। तो ऐसा है कि जमीन की लड़ाई जो है ना, वो समय के हिसाब से बदलती है। पहले सारा पानी ही पानी था, फिर धरती उभर कर ऊपर आ गई। कौन सी धरती और कौन से पानी के लिए कौन लड़ेगा, वो तो फिर बहुत ही बड़ा, जब हम त्रेता द्वापर पर चले गए तो मैंने कहा थोड़ा पीछे और चले जाएं। तो हाँ, फिर अमीबा है, तो सर अमीबा भी तो बाद में आया ना। अमीबा के पहले तो सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत भी नहीं, तो ये तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं इसलिए आया जब त्रेता द्वापर चले गए। तो फिलहाल मामला ये है कि 5 मई, और हम ऐसे मामलों में कभी जल्दी फैसले नहीं आते। अगर 2013 के संशोधन पर कोर्ट में याचिकाएं लगी और वो अभी तक लंबित हैं, तो हम ये मान के चलें कि बस चटमंगनी पड़ ब्याह वाला मामला या कोई 2020 का मैच नहीं हो रहा है कोर्ट में। राम जन्मभूमि का मामला इतना लंबा चला, जिसमें इतने प्रमाण मांगे गए और इतने समय बाद वो जाकर अपने मुकाम पर पहुंचा और जो भी निर्णय आना था वो आया। तो ऐसा होने नहीं वाला कि कल ही निर्णय आएगा, लेकिन चूंकि ये महत्वपूर्ण है, और ये भी तय बात है कि अभी बिहार चुनाव से लेके आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों के साथ ही 29 के चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, फैसला चाहे जो भी हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।